उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध धार्मिक स्थल गिराने पर बवाल, नगर निगम की कार्रवाई से भड़के लोग। हल्द्वानी बवाल में अब तक 3 उपद्रवियों की मौत, इंटरनेट सेवा हुई बंद। हल्द्वानी में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना, जुमे की नमाज के दौरान नमाजियों के इकट्ठा होने पर रोक। उपद्रवियों ने फेंके थे पुलिस प्रशासन की टीम के ऊपर पेट्रोल बम, कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। उपद्रवियों को भगाने के लिए पुलिस ने दिखाई शक्ति, तितर बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस की गोली। हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू, हालात सामान्य होने पर भी दी जाएगी कर्फ्यू में ढील। हल्द्वानी में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर निकलने की इजाजत नहीं, अस्पताल और दवाओं की दुकानें खुली। हल्द्वानी में हुए बवाल को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार का बयान, कहा हल्द्वानी में हालात तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में। हल्द्वानी बवाल के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल, घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची नैनीताल की डीएम वंदना सिंह। हल्द्वानी में 12वीं तक स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र 1 दिन के लिए बंद, सुरक्षा को देखते हुए फैसला। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने कहा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पुलिस टीम पर हमला बर्दाश्त नहीं। हल्द्वानी की घटना के बाद उत्तराखंड के तमाम शहरों में अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में नजर रखने के निर्देश। धार्मिक स्थल को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे लोग, हाईकोर्ट ने मामले में नहीं दी कोई राहत। नगर निगम ने धार्मिक स्थल को बताया पूरी तरह से अवैध, 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पहले ही ले लिया था कब्जा। पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर रहा प्रशासन, वीडियो फुटेज के जरिए की जा रही शिनाख्त करने की कोशिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देश, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की लोगों से अपील, अफवाह में ना आए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। हल्द्वानी हिंसा को लेकर पल पल के हालात पर अधिकारियों की नजर, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों से ले रहे अपडेट। हल्द्वानी के हालात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई बैठक, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश। हल्द्वानी की हिंसा पर पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, सभी पक्षों को बनाई रखनी चाहिए शांति। केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के बाद भी नहीं माने किसान, 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा के किसान करेंगे दिल्ली के लिए कूच। मीटिंग के बाद मान ने कहा, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, आगे भी बातचीत रहेगी जारी, अभी तारीख तय नहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कहा, केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि वो एमएसपी के मुद्दे पर दिल्ली में बातचीत करेंगे। किसानों की 13 फरवरी को दिल्ली जाने के लिए तैयारी जारी, संगरूर जिले के गांव में राशन घर घर से कर रहे इकट्ठा। 13 फरवरी को किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी, जींद में पुलिस ने नाकेबंदी का मास्टर प्लान तैयार किया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, किसानों से बात कर उनकी समस्या का निकालना चाहिए समाधान। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों का प्रदर्शन जारी, 2023 से अधिग्रहित जमीन के पहले बदले अधिक मुआवजे और विकसित भूखंड देने की मांग। नोएडा के डीसीपी वीएस मिश्रा ने कहा, हाई पावर कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर किसान राजी। केंद्र सरकार के लाए श्वेत पत्र पर आज लोकसभा में होगी चर्चा, शनिवार को हो सकती है राज्यसभा में चर्चा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पूछेंगे कहां घूम रहे मेहुल चौकसी, कहां है विजय माल्या, नीरव मोदी कहां बैठेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर पूछा सवाल, 10 साल से आपकी सरकार, फिर 2G कोलगेट में कुछ क्यों नहीं निकला। लोकसभा सांसद दानिश अली ने सरकार से पूछा, अगर कोई स्कैम था तो आपने क्या किया, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक यूपीए सरकार में मौजूदा सरकार की तुलना में ज्यादा जीडीपी बढ़ी। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, सरकार के व्हाइट पेपर को हम टॉयलेट पेपर मानते हैं। बीजेपी सांसद नरहरी अमीन का बयान, 10 साल में मनमोहन और मोदी सरकार में आर्थिक स्थिति और देश के विकास पर होगी चर्चा। कांग्रेस सांसदों ने भाषण में इमरान प्रतापगढ़ी के पड़े शेर, मजाकिया अंदाज में बोले जगदीप धनखड़, मुफ्त में इमरान दे रहे शेरो शायरी, वित्त मंत्री क्या इस पर लगा सकती है टैक्स। आरएलडी और बीजेपी की डील हुई पक्की, सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी को मिलेगी 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने नीतीश कुमार और जयंत चौधरी पर कहा, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर बोले एसबीएसपी नेता ओपी राजभर, कहा सत्ता के साथ रहना चाहता है हर दल। गठबंधन को लेकर अकाली दल से बीजेपी की बातचीत जारी, सूत्रों के हवाले से खबर, जल्द गठबंधन पर होगा फैसला। आज पीएम मोदी से मिल सकते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी। बुधवार को राज्य के विपक्षी नेता नायडू ने शाह नड्डा से मुलाकात की। वाईएसआरसीपी नेता एसआर रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर निशाना, कहा टीडीपी है कमजोर, इसलिए बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रियो का बीजेपी पर निशाना, कहा जब कहते हैं अकेला सब पर भारी तो 38 लोगों के कुनबे की जरूरत क्यों पड़ी। आरजेडी एमएलए विजय मंडल का दावा, फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी विधायकों को फोन कर रहे नीतीश के करीबी अधिकारी, बीजेपी में टूट का डर। बीजेपी नेता नीरज भब्लू ने कहा बीजेपी में टूट नहीं होती, प्रशिक्षण शिविर के लिए बोधगया में रहेंगे बीजेपी विधायक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा पिछले एक हफ्ते से आरजेडी की बोली कहां निकल रही, जो गलत किया सबकी जांच होगी। ओडिशा में राहुल गांधी ने किया दावा, ओबीसी नहीं सामान्य परिवार में हुआ पीएम मोदी का जन्म। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। गुजरात के पूर्व सचिव केजी वंजारा ने राहुल के बयान को बताया गलत, कहा 1994 में गुजरात सरकार ने मानी थी सिफारिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी जी ने एक बार भी नहीं कई बार ओबीसी वर्ग का अपमान किया, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जाति पर उठाए सवाल तो बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने पूछा पहले अपनी जाति और धर्म बताइए। अरविंद केजरीवाल ने कहा केंद्र ने सभी एजेंसियों को मेरे खिलाफ उतार दिया, जैसे कि मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूं। सौरभ भारद्वाज ने कहा विपक्ष के नेताओं के खिलाफ साजिश, हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल जैसे दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल होते ही जिनकी जांच बंद। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची, सूत्रों के हवाले से खबर। सीट शेयरिंग को लेकर अब कांग्रेस और आप के बीच मतभेद, आपने कहा इंतजार करते करते थक गए। छत्तीसगढ़ का बजट आज किया जाएगा पेश, सूत्रों के मुताबिक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। श्रीनगर में प्रवासी मजदूर की हत्या का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। प्रवासी मजदूरों की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन, पुलवामा में कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में निकाला गया शांति मार्च, श्रीनगर में हुई 2 मजदूरों की हत्या को लेकर विरोध जताया। श्रीनगर की आतंकी वारदात को लेकर घाटी के लोगों में गुस्सा, कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों ने शांति मार्च निकाला। उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर में लोगों की जान महफूज हो, बीजेपी देश को ये समझाए कि हालात ऐसे क्यों। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपियों की दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा की पेशी आज। यूपी के मेरठ में पुलिस भर्ती में धांधली करने वाले गैंग का खुलासा, एसटीएफ के हत्थे चढ़े 12 सॉल्वर, बागपत से गिरफ्तारी हुई। पुणे में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगी, ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ, हादसे में एक शख्स की मौत, 7 लोग घायल। गुवाहाटी में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग, देखते ही देखते धू धू कर चली इमारत, आग की वजह से लाखों का नुकसान। गुजरात के जामनगर में हादसा, मोती खावड़ी में मॉल में लगी आग, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। सोनमर्ग में एवलांच, सरबल इलाके में हुई हिमस्खलन की घटना, घाटी में भारी बर्फबारी जारी।